नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जिस वक्त संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही या चर्चा चल रही थी, उस बीच में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा इस बात का हुआ कि 2024 में जो तमाम पार्टियों का जिसका एक अलायंस बनाया गया है, इसे इंडिया नाम दिया गया है, उनका एक साझा एजेंडा क्या होगा। एजेंडा सत्ताधारी दल यानी बीजेपी और एनडीए के घटक दल, उन सभी को घेरने की कवायद होगी जातिगत जनगणना को लेकर। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल जब ये बिल लाया गया, उसमें भी बीजेपी के ऊपर या सत्ताधारी दल के ऊपर यह आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाया गया कि इसमें बीजेपी जनगणना का पेंच तो फंसा रही है, लेकिन जनगणना कराना उसका मकसद नहीं है। और फिर जब जातिगत जनगणना का जिक्र होता है तो हमने देखा कि इसके पहले बिहार, तमाम अन्य राज्यों में इसको लेकर कई बार चर्चाएं हुई, कई विवाद हुए, कुछ लोगों ने अपने स्तर पर शुरुआत भी कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल था कि 24 में क्या ये बड़ा एजेंडा या बड़ा मुद्दा बन जाएगा। संसद की कार्यवाही के दौरान, बहस के दौरान इसके साफ संकेत मिल गए और संकेत दो तरफा थे। सिर्फ ये संकेत नहीं था कि विपक्ष का एजेंडा क्या होगा, विपक्ष जातिगत जनगणना को अपना मुद्दा बनाएगा, बल्कि बीजेपी की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं या जवाब दिए जा रहे थे, उनसे भी साफ तौर पर है कि बीजेपी इस बात की भी तैयारी करके बैठी है कि अगर जनगणना को मुद्दा या ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग को मुद्दा बनाती है कोई भी पार्टी या विपक्ष सामूहिक तौर पर, तो फिर उसका जवाब बीजेपी को या सत्ताधारी दल को कैसे देना है। अपने काम के, अपने योजनाओं के आधार पर उसका जवाब देने की तैयारी की गई है। सवाल उठेंगे और सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन एक बात जो तस्वीर के तौर पर धुंधली सी थी, वो साफ होती दिख रही है कि हाँ, डिंपल यादव अगर कोई बयान देती हैं तो वो भी जनगणना का जिक्र करती हैं, अखिलेश यादव कोई बयान देते हैं तो वो भी जनगणना का जिक्र करते हैं। जनगणना का जिक्र फिर हरियाणा तक भी आता है, तमाम अन्य राज्यों में भी जाता है। और कांग्रेस, जो कि अलायंस के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में होगी, उसने भी स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना का मुद्दा वो जरूर बनाएगी, उठाएगी और उस मुद्दे के आधार पर वो 24 के चुनाव में सत्ताधारी दल यानी बीजेपी या फिर कहें कि एनडीए को घेरने का काम करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये मुद्दा बनता है तो इसका परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि बीजेपी पिछले कुछ सालों के अगर हम चुनाव में देखें, वो चाहे आम चुनाव हो या फिर तमाम राज्यों के चुनाव हो, वहां पर उस वर्ग को साधने में बहुत हद तक कह सकते हैं कि लगभग 90% से ज्यादा हद तक सफल रही थी। और इसी का सीटों में परिवर्तन हमें दिखाई दिया और बीजेपी लगातार तमाम राज्यों में या फिर देश में 2 बार की सरकार बनाने में एनडीए के घटक दलों के साथ कामयाब भी रही। लेकिन अब ये मुद्दा क्या बहुत बड़ा हो पाएगा, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो या फिर डिंपल यादव, अखिलेश का बयान हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं का बयान हो। खुद कांग्रेस ने अपनी तरफ से भी इसे ये कहते हुए तर्क दे दिया है कि अगर इसको पेंच के तौर पर देखा जा रहा है तो ये पेंच ही बीजेपी की मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन बीजेपी कहती है कि वो पेंच आप लोगों ने बहुत सालों तक फंसा कर रखा हुआ था, हमने उसे एक तरीके से सुलझाने की, खोलने की कोशिश की है। तो मुद्दा तो बन सकता है, लेकिन उसका परिणाम कितना निकल पाएगा, दोनों ही पार्टियों के हिसाब से उनके फायदे के तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा।